Hey everyone, my name is Pawan Nagar, and right now I am doing MBBS internship. And at first, thanks a lot for 400k subscribers on TCML and 100k downloads on TCML mobile app. एंड अदर डेज की तरह मैं अपनी पोस्टिंग लेबर रूम के अंदर कर रहा था। मतलब कि आपको अभी मेरी इंटर्नशिप पोस्टिंग का पूरा रोस्टर दिखाई दे रहा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टर मेरी पर डे 6 आवर पोस्टिंग लगती है। कहाँ पर? गायनी डिपार्टमेंट के अंदर। एंड गायनी में भी कहाँ पर लगती है? लेबर रूम के अंदर। एंड जो मेरी फर्स्ट सैलरी एज ए डॉक्टर आई थी ना, तो उस टाइम मैं लेबर रूम के अंदर पोस्टिंग कर रहा था। एंड ड्यूरिंग पोस्टिंग जब मेरे पास सैलरी का मैसेज आया और फिर मैंने मैसेज को रीड किया, तो यार अंदर से काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट सैलरी एज ए डॉक्टर आ गई थी। एंड आपको पता होगा कि जो इंटर्नशिप की सैलरी होती है वो स्टेट वाइज अलग अलग होती है। मतलब कि अगर आप राजस्थान के किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो यहाँ पर कितनी होती है? 17 to 18,000 पर मंथ। एंड अगर आप ESIC मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं तो यहाँ पर कितनी होती है? 26,000 पर मंथ। एंड अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो यहाँ पर कितनी होती है? 12,000 पर मंथ। एंड मैंने अपनी MBBS उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से की है, तो ऑफ कोर्स मेरी इंटर्नशिप की सैलरी क्या होगी? 12,000 पर मंथ। एंड जो मेरी फर्स्ट सैलरी एज ए डॉक्टर का मैसेज है वो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एंड अब आप बोलेंगे कि सर आपकी सैलरी का जो ये टेक्स्ट मैसेज है इसके अंदर तो 66,000 है और आप बोल रहे हैं कि मुझे 12,000 यानी कि 12,000 पर मंथ मिलते हैं, तो सर ये डिफरेंस कैसे है? तो देखिए, जो ये सैलरी का टेक्स्ट मैसेज है ये 1 मंथ का नहीं है। कितने का है? 5 मंथ एंड 15 डेज। एंड 5 मंथ के कितने हुए? 16,000। एंड 15 डेज के कितने हुए? नियर अबाउट 6,000। ओके, तो हो गए ना 66,000। एंड अब आप बोलेंगे कि सर ये 5 महीने के एक साथ क्यों मिले? ओके, मंथली क्यों नहीं मिले? तो देखिए, जो हमारी इंटर्नशिप की अटेंडेंस थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसी वजह से हमारी जो सैलरी है वो होल्ड पर चली गई थी। ओवरऑल फिर हमें 5 मंथ एंड 15 या बोल दीजिए 16 डेज की सैलरी एक साथ मिली है। एंड ऑफ कोर्स यार मेरी फर्स्ट सैलरी एज ए डॉक्टर है, मतलब एक स्पेशल बात है, तो पेरेंट्स को बताना बनता है। एंड जब मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और बताया कि डैड एंड मॉम जो मेरी सैलरी है एज ए डॉक्टर वो आ गई है, तो ऑफ कोर्स बड़े खुश हुए। और इसी के साथ जो मेरे डैड हैं उन्होंने मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि जो हमारी फैमिली है उसका पर्सनल बिजनेस भी है और उसी के साथ हम खेती भी करते हैं। एंड जब हम खेती करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें फसल को कटाने के लिए बाहर से बंदे हायर करने पड़ते हैं, मतलब वर्कर्स को हायर करना पड़ता है क्रॉप को कट करने के लिए। एंड जो वर्कर होते हैं वो पर डे चार्ज करते हैं 700 से 800 रुपये, मतलब 700 to 800 रुपीज़ पर डे। एंड मेरी पर डे इनकम क्या है? 400 रुपीज़। अरे यार 12,000 पर मंथ हुआ ना, तो 12,000 पर मंथ के हिसाब से पर डे क्या हुआ? 400 रुपीज़। मतलब कि मेरे डैड ने मुझसे बोला कि बेटा, जो हमारे यहाँ फसल काटने वाले आते हैं, क्रॉप को कट करने वाले आते हैं, उन वर्कर्स की पर डे इनकम क्या होती है? 700 रुपये या 800 रुपये। एंड तुम्हारी कितनी है? 400 रुपये। तो ओवरऑल खुशी होने की बात है, बट ज़्यादा खुश होने की बात भी नहीं है। ओके। एंड इसी के साथ मेरे डैड ने मुझे एक और बात बताई कि जो कंपैरिजन मैंने तुझे दिया है कि तेरी पर डे सैलरी क्या है? 400 रुपीज़ पर डे, एंड वर्कर की क्या है? 800 रुपीज़ पर डे। तो ओवरऑल ये कंपैरिजन बताने का मतलब ये है कि तुझे 400 रुपीज़ पर डे इसी पर ही सेटिस्फाई नहीं होना है, तुझे और ग्रोथ करनी है। ओके। एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है और आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड बाय।